नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की रेमेडिएशन वर्कशीट, जिसके तहत सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 44। इस वर्कशीट में हमारे सामने हमारी दक्षता दी हुई है रीड टेक्स्ट, यानी हमें इस पैसेज को पढ़ना है विद कॉम्प्रिहेंशन एंड आइडेंटिफाई करेक्टर। और इनमें जो करेक्टर दिए हुए, जो पात्र दिए हुए, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम अपना पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज में दिया हुआ है हमारे सामने, रानी गोज़ टू स्कूल। रानी स्कूल जाती है एवरीडे, प्रत्येक दिन, यानी रानी रोजाना स्कूल जाती है। सी इज पंक्चुअल, वह समय की पाबंद है। पूजा इज हर फ्रेंड, पूजा उसकी मित्र है। सी ऑफन गेट्स लेट टू स्कूल, और वो हमेशा स्कूल में लेट आती है। तो आपके सामने देखो दो करेक्टर दिए हुए, एक तो रानी दी हुई है और एक पूजा दी हुई है। रानी तो रोजाना स्कूल समय पर जाती है, जबकि पूजा स्कूल हमेशा लेट जाती है। आगे पढ़ते हैं। रानी एंड पूजा आर इन क्लास 5th। रानी और पूजा दोनों कक्षा 5 में पढ़ती है। रानी हैज़ ए पपी नेम्ड टोटो, रानी के एक कुत्ते का बच्चा है जिसका नाम क्या है, टोटो। साथ ही पूजा हैज़ ए गोट नेम्ड कजरी, पूजा के पास एक बकरी है जिसका नाम क्या है, कजरी। रानी लाइक्स टू प्ले कबड्डी, रानी को कबड्डी खेलना पसंद है। जब एंड और साथ ही सी गोज़ टू द फील्ड टू प्रैक्टिस, और साथ ही वह प्रैक्टिस में खेलने के लिए फील्ड में, मैदान में जाती है। जबकि पूजा लाइक्स प्लेइंग गिटार, जबकि पूजा को गिटार के साथ खेलना पसंद है। और सी अटेंड्स गिटार क्लासेज इन द मॉर्निंग, और वो साथ ही अपनी गिटार की जो क्लासेस अटेंड करती है, वो कब अटेंड करती है, मॉर्निंग में अटेंड करती है। अब देखो बच्चों, अब हमने को क्या करना है कि इन जो पैसेज के सेंटेंस को हमने पढ़ा, इसके आधार पर हमें पूजा एंड रानी के बारे में हमें डिफरेंट कॉलम्स में लिखना है। देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट कॉलम में रानी के बारे में दिया हुआ है, और सेकंड कॉलम में हमारे सामने पूजा के बारे में दिया हुआ है। तो देखो रानी की चीज़ें हमें इधर लिखनी है, जबकि पूजा की चीज़ें हमें इधर लिखनी है। तो देखो सबसे पहले रानी, आपको पता है रानी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, रानी रोजाना स्कूल जाती है। रानी इज पंक्चुअल, रानी पंक्चुअल है। रानी इज इन क्लास 5th, रानी कक्षा 5 में पढ़ती है। रानी है जे पप्पी नेम्ड टोटो, रानी के एक कुत्ते का बच्चा है जिसका नाम है टोटो। रानी लाइक्स टू प्ले कबड्डी, रानी को कबड्डी खेलना पसंद है। एंड रानी गोज़ टू फील्ड टू प्रैक्टिस, रानी फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए जाती है। साथ ही पूजा के बारे में क्या दिया हुआ है, पूजा ऑफन गेट्स इन लेट इन स्कूल, पूजा हमेशा स्कूल में लेट हो जाती है। पूजा इज इन क्लास 5th, पूजा कक्षा 5 में पढ़ती है। पूजा हैज ए गॉट नेम्ड कजरी, पूजा के पास एक बकरी है जिसका नाम क्या है बच्चों, कजरी। पूजा लाइक्स प्लेइंग गिटार, पूजा को गिटार से खेलना पसंद है। और पूजा अटेंड्स गिटार क्लासेस इन मॉर्निंग, पूजा गिटार की जो क्लासेस लेती है वो कब लेती है, मॉर्निंग में लेती है। इसी के साथ यह वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगली हमारी रेमेडिएशन वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 51। इसमें हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ बच्चों, तो इसमें हमें रीड स्मॉल टेक्स्ट, हमें इस टेक्स्ट को पढ़ना है और इसके साथ में हमें आंसर वगैरह देने हैं। तो देखो पैसेज क्या है, आपने एक कहानी पढ़ी है, इस कहानी में देखो क्या पैसेज दिया हुआ है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है, एक ग्रुप ऑफ रैट्स, एक चूहों का समूह, लिव्ड रहता था हैप्पीली, खुशी से, इन ए फॉरेस्ट, जंगल में रहता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ बच्चों, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड यानी क्या होता है बच्चों, हर्ड का अर्थ होता है समूह, हाथियों का समूह, पास्ड थ्रो, गुजरा, दैट एरिया, उस एरिया से गुजरा, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। मैनी होम्स ऑफ रैट्स वर डेस्ट्रॉयड, बहुत सारे चूहों के घर डिस्ट्रॉय हो गए, अंडर देयर फीट, उनके पाँव के नीचे आकर। सम रैट्स वर किल्ड, कुछ चूहे मारे गए। द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज, चूहों का जो राजा था, क्या नाम है उसका, मूषक राज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, वो राजा के पास में गया। राजा जो किंग था एलिफेंट्स का राजा, उसका नाम था गजराज। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उसको प्रार्थना की, टू टेक हीज हर्ड, कि वो अपने समूह को थ्रो अनदर राउट, दूसरे राउट से ले जाए, टू द पॉन्ड, तालाब के लिए कहाँ ले जाए, दूसरे रूट से ले जाए, ताकि उसके जो भी चूहों के घर वगैरह न टूटे, और साथ ही सारे चूहे अपने सुरक्षित वहाँ रह सके। तो आपके सामने प्रश्न है, पहला प्रश्न आ रहा है हमारे सामने, सिंपल से प्रश्न है बच्चों। देखो क्या प्रश्न है पहला, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ रैट्स,
चूहों के राजा का क्या नाम था बच्चों? तो द किंग ऑफ रैट्स इज मूषक राज। फिर देखो, हु रिक्वेस्टेड टू गजराज, गजराज से प्रार्थना किसने की? तो आपको पता है बच्चों, मूषक राज ने की। तो मूषक राज रिक्वेस्टेड टू गजराज। हुज होम्स वर डेस्ट्रॉयड, किसके घर टूट गए बच्चों? तो रैट्स, चूहों के घर। किसके घर? चूहों के घर है टूट गए बच्चों। अगला है हमारे सामने, हुज होम्स व्हाट इज द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स कॉल्ड, चूहों हाथियों के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों? तो हाथियों के समूह को कहते हैं हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हाउ डिड गजराज रेस्पॉन्ड टू मूषकराज रिक्वेस्ट, कैसे गजराज ने मूषकराज के रिक्वेस्ट को माना, रेस्पॉन्ड किया? तो उसने कहा, तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हो? तो आपको अपने हिसाब से लिखना है, तो आप लिख सकते हो आई थिंक, मुझे लगता है गजराज एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, कि गजराज ने उसकी एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया होगा, टू पास द थ्रो अनदर राउट, ताकि दूसरे रास्ते से गुजर सकें। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 53। इसमें देखो बहुत ही अच्छी वर्कशीट है बच्चों। इसमें क्या दिया हुआ है? रीड एंड क्लासीफाई द हैबिट्स, हमें जो हमारी आदतें हैबिट्स है उनको हमें बॉक्स में लिखना है। तो देखो यहाँ पे 10 हैबिट्स लिखी हुई है। पहले हम पढ़ेंगे इसमें से गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को हमें नीचे लिखना है। तो देखो क्या है पहली आदत, ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग, हमें सुबह हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। दूसरा है वॉट आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग आवर फूड, यानी हमें अपने हाथों को धोना चाहिए खाने से पहले। वेकअप लेट इन द मॉर्निंग, हमें लेट उठना चाहिए। साउट इन द क्लास, कक्षा में चिल्लाना चाहिए। डू एक्सरसाइज एवरी डे, रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। लीटर द रूम, कमरे में कचरा करना चाहिए। ट्रिम आवर नेल्स एवरी वीक, हमें रोज़ाना अपने नाखूनों को ट्रिम करना चाहिए। रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। डू नॉट हेल्प मदर इन हर वर्क, हमें अपनी मम्मी को कार्य में मदद नहीं करनी चाहिए। फाइट्स विथ अदर, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। तो अब देखो गुड हैबिट्स क्या है बच्चों, 5 मैंने यहाँ गुड लिखी है, 5 हमने बैड हैबिट्स लिखी है। पहली गुड हैबिट से ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग, सुबह हमें ब्रश करना चाहिए। वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग आवर फूड, हमें अपने खाने को खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। डू एक्सरसाइज एवरी डे, रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। ट्रिम आवर नेल्स एवरी वीक, रोज़ाना हमें प्रत्येक सप्ताह अपने नाखून को काटना चाहिए। रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, रोज़ाना न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। अब देखो बैड हैबिट्स, वेकअप लेट इन द मॉर्निंग, हमें लेट उठना चाहिए। शाउट इन द क्लास, कक्षा में चिल्लाना चाहिए। लिटर द रूम, कमरे में कचरा करना चाहिए। डू नॉट हेल्प मदर इन द वर्क, हमें अपनी मम्मी की मदद नहीं करनी चाहिए। फाइट विद अदर, दूसरों के साथ लड़ाई करना चाहिए। तो देखो कुछ मैंने आपको गुड हैबिट्स लिखी है, कुछ हमने बैड हैबिट्स लिखी है। अगली है वर्कशीट नंबर 65। इसमें दिया हुआ है हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है, ध्यान से हमें पढ़ना है। तो क्या है पैसेज? एक आपने बच्चों ने कहानी पढ़ी होगी कैप सेलर वाली, ठीक है ना, कैप सेलर एंड मंकीज, वही कहानी हमारे सामने है। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, अ कैप सेलर, एक टोपी बेचने वाला, वाज क्रॉसिंग द जंगल, वो जंगल को क्या कर रहा था? पार कर रहा था। ही वाज टायर्ड, वो थका हुआ था। सो ही सेट अंडर ए ट्री, इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठा। ही फेल अस्लीप, और वो नींद में चला गया। When he woke up, जब वो उठा, he saw, उसने देखा, that कि the monkeys of the jungle, यानी जो जानवर थे जंगल के, जो monkeys थे, बंदर थे, were wearing his caps, उन सब ने उसकी टोपी पहन ली। All his caps were gone, उसकी सारी टोपियाँ चली गई। The cap seller shook his fist to monkeys anger, और कैप सेलर ने अपने हाथ को, अपनी फिस्ट को monkeys की तरफ गुस्से में दिखाया। द मंकी सुक देयर फर्स्ट फिस्ट इन रेस्पॉन्स, ताकि मंकी ने भी अपनी फिस्ट को रेस्पॉन्स में दिया। देन द कैप सेलर थ्रू ए स्टोन, फिर उसके बाद में टोपी बेचने वाले ने एक पत्थर फेंका। द मंकीज, बंदरों के ऊपर। आपको पता है बच्चों, देखो जैसा वो कैप सेलर कर रहा है वैसे बंदर कर रहे हैं। उसने हाथ हिलाया था तो बंदरों में भी हाथ हिलाया, ठीक है ना। कैप सेलर ने पत्थर फेंका, तो इन रेस्पॉन्स मंकी थ्रू सम मैंगोज बैक एट द कैप सेलर, तो मैंगोज, कुछ बंदरों ने बाईं से आम तोड़े और उन आम को उसके तरफ फेंका।
द कैब सेलर रियलाइज्ड। अब बच्चों देखो, उस टोपी बेचने वाले को समझ में आ गया कि दैट दे वर कैरिंग कॉपिंग हिम, वो उसकी कॉपी कर रहे, नकल कर रहे। तो द कैब सेलर डिवाइज्ड ए ट्रिक, तो कैब सेलर ने एक तरीका अपनाया। ही थ्रू हिज कैप, उसने अपनी कैप को फेंका ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे। इन रेस्पॉन्स, और इसी बात पे द मंकीज ऑल्सो थ्रू द कैप ऑन द ग्राउंड, और मंकी ने भी अपनी कैप को नीचे फेंक दिया। द कैब सेलर कलेक्टेड ऑल द कैप्स, कैब सेलर ने उन सारी टोपियों को इकट्ठा किया एंड वेंट बैक होम हैप्पीली, और घर पे आसानी से आ गया। अब देखो हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं। तो देखो पहला प्रश्न है, हु स्टोल द कैप्स, टोपियाँ किसने चुराई? तो द मंकीज स्टोल द कैप्स, बंदरों ने टोपियाँ चुराई। दूसरा देखो, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द कैब सेलर, कैब सेलर के बारे में आपको एक वर्ड देखना। फूल यानी मूर्ख होता है, हेल्पफुल यानी मदद करने वाला, क्लेवर यानी चतुर, और हंग्री यानी भूखा। तो देखो आपको पता है क्लेवर था, कैब सेलर कैसा था? क्लेवर। अगला प्रश्न है, वाई डिड द कैब सेलर थ्रो हिज कैप, कैब सेलर ने अपनी टोपी को नीचे क्यों गिराया? तो द कैब सेलर थ्रो हिज कैप, कैब सेलर ने अपनी टोपी को फेंका टू गेट बैक हिज कैप्स, अपनी टोपियों को वापस से प्राप्त करने के लिए, ताकि बंदर उसकी नकल करे और उन टोपियों को वापस से दे देवे। अब अगला चौथा प्रश्न है, डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ शब्द है उनको हमें डिस्कस करना है विथ योर टीचर, अपने टीचर के साथ, एंड यूज़ देम इन योर ओवन सेंटेंस, और अपने सेंटेंस में उसको यूज़ करना है। तो देखो फिस्ट यानी हथेली होता है, तो देखो इसमें अपन प्रश्न क्या सेंटेंस लिख सकते हैं? आई हिट देम विथ माई फिस्ट, मैंने मुक्का हो सक फिस्ट है ना, तो मैंने उसको हिट किया मेरे फिस्ट से, मुट्ठी से। फिर ट्रिक, ही यूज ए ट्रिक टू ओपन द लॉक, उसने लाले खोलने के लिए एक ट्रिक लगाई। क्लेवर का लगा सकते हैं, राम इज ए क्लेवर बॉय, राम एक चतुर लड़का है। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6, इसमें दिया हुआ है, देखो एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें भी आज हम सारे पैसेज ही पढ़ रहे हैं बच्चों। तो पैसेज में क्या दिया हुआ है? मोली लाइक्स फ्रूट्स, मोली एक लड़की दिख रही है आपको, उसे फ्रूट पसंद है। सी गोज़ टू ए फ्रूट शॉप, वो फल की दुकान पर जाती है। सी वांट्स टू ईट मैंगोज, वो आम खाना पसंद करती है। सी गोज़ टू एन ओल्ड फ्रूट सेलर, एक पुराने फ्रूट सेलर फल बेचने वाले के पास जाती है। द फ्रूट सेलर हैज़ येलो बनाना, और उस फल बेचने वाले के पास में येलो कलर के बनाना थे, पीले कलर के। ही हैज़ रेड एप्पल्स, उसके पास लाल कलर के एप्पल्स थे, सेब। ही हैज़ ग्रीन ग्रेप्स, उसके पास हरे कलर के ग्रेप्स अंगूर थे। बट लेकिन ही डज नॉट हैव येलो मैंगोज, लेकिन उसके पास में पीले कलर के आम नहीं थे। मोली बिकम्स सैड, मोली बहुत दुखी हुई। द फ्रूट सेलर प्रोमिसेस, मोली फ्रूट सेलर ने उसको प्रॉमिस किया, वादा किया, दैट की ही विल ब्रिंग द मैंगोज टुमारो, कि वो कल तुम्हारे लिए मैंगोज लेके आएगा। मोली बिकम्स हैप्पी, और मोली इसी के साथ में खुश हो गई। अब देखो आपके सामने पहले तो इनके देखो सिंपल से वर्ड्स है, देखो मोली की स्पेलिंग पूरी करनी है MAULI, फ्रूट सेलर की स्पेलिंग करनी है FRUITSELLER। अब देखो ये जो स्माइली दी हुई है किसकी दी हुई है? सैड की, दूसरी स्माइली हैप्पी की, तो ये ऐसे हमको लिखना है। फिर देखो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए फ्रूट्स के नेम, वो हमें मेंशन किए हुए पैसेज में उनको लिखना है। तो देखो पहला है एप्पल यानी सेब, GRAPES ग्रेप्स यानी अंगूर, MANGO मैंगो यानी आम, और BANANA बनाना यानी केला। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 32, इसमें देखो एक छोटी सी पोएम है। तो रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, हमें क्या करना है? इस पोएम को पढ़ना है और इसके आंसर्स देने हैं। तो क्या है पोएम? देखो, बा ब्लैक शिप के, बा देखो ये क्या है? काली एक शिप है। हैव यू एनी वूल, क्या इसमें कोई वूल कोई रुई वगैरह है? यस सर, हाँ सर। 3 बैग्स फुल, 3 बैग भर जाए जितनी इसमें वूल है। 1 फॉर माई मास्टर, एक मेरे मास्टर के लिए, मालिक के लिए। एंड 1 फॉर द डैम, और एक उसकी पत्नी के लिए। एंड 1 फॉर द लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के लिए। हु लिव्स डाउन द लेन, जो सड़क के किनारे रहते। अब इसके भी हमें प्रश्न उत्तर करना है। तो देखो पहले में क्या है? नेम ऑफ एन एनिमल, अब इस पैसेज में हमें कौन से एनिमल का नाम दिया हुआ है बच्चों? शिप का। नेम ऑफ द कलर, कौन से कलर की शिप है? ब्लैक कलर की। राइट द स्पेलिंग ऑफ एनी नंबर, इसमें कितने नंबर दिए हुए? तो आपको पता है 3 नंबर दिया हुआ था। अपोजिट वर्ड ऑफ गर्ल, गर्ल का अपोजिट क्या होता है? बॉय। और राइट ए क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम, पोएम से एक क्वेश्चन को हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे? हैव यू एनी वूल, ये हमारे इसमें प्रश्न था।
इसी के साथ अगली वर्कशीट है हमारे सामने वर्कशीट नंबर 36। इसमें भी हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है, तो इस पैसेज को हमें पढ़ना है और इसके नीचे प्रश्न आंसर को करना है। तो पैसेज क्या है बच्चों, देखो, किशोर एंड कविता आर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का अर्थ होता है भाई बहन। तो किशोर और कविता भाई बहन हैं। दे बोथ आर फूडीज, उन दोनों को खाना खाना बहुत पसंद है, बहुत खाने के शौकीन है। कविता लाइक्स आइसक्रीम, कविता को आइसक्रीम पसंद है। बट किशोर लाइक्स टू ईट समोसा, लेकिन किशोर को समोसा खाना पसंद है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, दे गो टू ए फेयर, वो दोनों मेले में गए विथ हर फादर, विथ देयर फादर, उनके पिताजी के साथ। कविता सीज एन आइसक्रीम, कविता ने आइसक्रीम देखी, आइसक्रीम सेलर देखा। एंड वांट टू ईट आइसक्रीम, और वो आइसक्रीम खाना चाहती थी। बट लेकिन किशोर वांट्स टू ईट समोसा, लेकिन किशोर क्या खाना चाहता था, समोसा खाना चाहता था। दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग, दोनों ने लड़ाई झगड़ा शुरू किया। अबाउट वॉट टू ईट, के क्या खाए। फाइनली, अंत में, फादर डिसाइड्स दैट, उनके पिताजी ने निश्चय किया, दे विल गेट टू ईट बोथ समोसा एंड आइसक्रीम, दोनों को आइसक्रीम और समोसा खिलाया जाएगा। बोथ ऑफ देम लिव हैप्पीली फ्रॉम द फेयर, और दोनों खुश होकर अपने फेयर से चले गए घर पे। वो अब देखो, पहला प्रश्न है हु लाइक्स आइसक्रीम, आइसक्रीम किसको पसंद थी, तो कविता लाइक्स आइसक्रीम। वेयर डू कविता एंड किशोर गो, कविता और किशोर कहाँ गए, तो देखो, दे गो टू फेयर, दोनों मेले में गए। अब आपको टिक द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। अब देखो, ट्रू है तो हमें टिक करना है। तो देखो, कविता वांट्स टू ईट समोसा, कविता समोसा खाना चाहती थी, नहीं, क्रॉस। कविता वांट्स टू आइसक्रीम, कविता आइसक्रीम खाना चाहती थी, तो सही बात है। कविता वांट्स टू ईट समोसा एंड किशोर वांट्स आइसक्रीम, कविता को समोसा पसंद है जबकि किशोर का आइसक्रीम, तो गलत है ये। और किशोर वांट्स समोसा एंड कविता वांट्स आइसक्रीम, कविता को किशोर को समोसा पसंद था जबकि कविता को आइसक्रीम, तो ये सही बात है। अगला प्रश्न है बच्चों, वाई आर कविता एंड किशोर फाइटिंग, कविता और किशोर क्यों लड़ाई कर रहे थे बच्चों, तो आप सभी को पता है, दे आर फाइटिंग अबाउट व्हाट टू ईट, कि क्या खाए उसके लिए दोनों फाइट्स कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। डिस्कस द वर्ड सिबलिंग, हमें सिबलिंग का डिस्कस करना है और अपने ओन सेंटेंस में यूज करना है। तो देखो, सिबलिंग्स का अर्थ क्या होता है, यहाँ सिबलिंग्स हो गया है, जो गलत है सिबलिंग है ना। सिबलिंग मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर, सिबलिंग का अर्थ क्या होगा, भाई और बहन, और इसको आपके सेंटेंस में यूज करना है। अब देखो, वर्कशीट नंबर 40, वर्कशीट नंबर 40 में भी हमारे सामने एक पैसेज है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, राहुल इज वॉकिंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, राहुल रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। ही हैज़ टू कैच द ट्रेन, वो के ट्रेन को पकड़ना चाहता है। हिज ट्रेन एट 9 PM, उसकी ट्रेन 9 बजे की थी, रात के 9 बजे। ही इज़ लेट, वो लेट हो गया। एंड ही हैज़ ओनली 10 मिनट्स बिफोर हिज ट्रेन लीव्स द स्टेशन, और वो केवल 10 मिनट पहले ही पहुंचा जब ट्रेन जाने वाली थी। सडनली, अचानक क्या हुआ बच्चों, ही हियर्स द विशल, उसने विशल सुना, ट्रेन की आवाज़ सुनी ऑफ द ट्रेन। राहुल स्टार्ट रनिंग, राहुल दौड़ते हुए गया ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे। और ही फाइनली मैनेजेस टू कैच द ट्रेन, और लास्ट में उसने मैनेज किया कि ट्रेन को कैसे पकड़े, और पकड़ लिया। ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑफ टाइम, और उसे समय की कीमत का पता चल गया। अब देखो, पहला प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर इज राहुल गोइंग, राहुल कहाँ जा रहा था, तो रेलवे स्टेशन। वाई डिड राहुल रन, राहुल रन दौड़ क्यों रहा था, क्योंकि ही वॉज गेटिंग लेट, वो लेट हो रहा था। फिर इट इज इट राइट टू रन कैचिंग ट्रेन, क्या ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ना जरूरी है, यस या नो लिखना है और रीज़न लिखना है। तो नहीं, हम कह सकते हैं वैसे नहीं, क्योंकि वी नीड टू डू वर्क ऑन टाइम, क्योंकि हमें अपना कार्य समय पर करना चाहिए, समय पर हमें पहुंचना चाहिए। डू यू गेट लेट इन स्कूल, क्या आप कभी स्कूल में लेट हुए हो, और अगर लेट हुए हो तो क्या कारण था उसका आपको बताना है। तो वन डे, जैसे आई गेट लेट इन स्कूल, मैं स्कूल में लेट हुआ बिकॉज ऑफ माई मदर इलनेस, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार थी इसलिए। इसी के साथ अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 72, ठीक है ना। 72 में क्या दिया हुआ है बच्चों, 72 में दिया हुआ एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें देखो 2 शेर दिख रहे हैं आपको, शेर और शेरनी, और शेर का बच्चा दिख रहा है। तो वर्कशीट हमारी 72 क्या कह रही है, शेरा वाज ए लिटिल कप, शेरा एक छोटा सा शेर का बच्चा था। ही लिव्ड इन द जंगल, वो जंगल में रहता था। विथ हिज मदर लोइनेस, अपनी मम्मी लोइनेस के साथ। वन डे, एक दिन क्या हुआ बच्चों, शेरा वाज प्लेइंग हाइड एंड सीक, शेरा क्या खेल रहा था, छुपा छुपी खेल रहा था। विथ हिज सिबलिंग्स, अपने
बच्चों के साथ, मतलब भाई बहनों के साथ। तो ही वॉज सर्चिंग फॉर देम, वो उसको सर्चिंग कर रहे थे। सडनली ही रियलाइज्ड, उसको पता चला दैट ही हैड कम फार अवे फ्रॉम होम, कि वो घर से बहुत दूर आ गया है। ही डिड नॉट रिमेंबर द वे टू हिज होम, उसे अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिला। शेरा स्टार्टेड क्राइंग, शेरा जोर जोर से रोने लगा। मदर लोइनेस हियर्ड द क्राइंग ऑफ शेरा, मदर लोइनेस ने शेरा की आवाज़ सुनी। ऑल द सिबलिंग्स एंड मदर लोइनेस स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम, अब उसकी मम्मी और सब भाई बहन उसको ढूंढने लगे। फाइनली अंत में मदर लोइनेस फाउंड शेरा बिहाइंड ए बिग बनियन ट्री, सभी को शेरा कहाँ मिला? एक बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे। शेरा बिकम वेरी हैप्पी, शेरा बहुत खुश हुआ। और आफ्टर सीइंग हिज मदर ही हैप्पीली हग्ड हिज मदर एंड बोथ वेंट होम, उसने अपनी मम्मी को हग किया, गले मिला और वो घर पर चले गए। पहला प्रश्न है हमारे सामने, व्हाट डिड शेरा डू व्हेन ही गॉट लॉस्ट, शेरा को क्या क्या किया शेरा ने जब वो खो गया? शेरा क्या कर रहा था? तो शेरा इज प्लेइंग हाइड एंड सीक, शेरा हाइड एंड सीक है, छुपा छुपी खेल रहा था। हु सर्च्ड फॉर शेरा, शेरा को कौन सर्च कर रहा था? तो हिज मदर, उसके मम्मी, एंड हिज सिबलिंग्स, उसके भाई बहन। हाउ डिड शेरा गेट बैक टू होम, शेरा वापस घर पे कैसे आया? तो शेरा फाउंड बिहाइंड बिग बनियन ट्री, शेरा एक बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे मिला। एंड गेट बैक होम बाय हिज मदर, और उसके मम्मी के द्वारा वापस लाया गया। और व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे? इफ़ यू गॉट लॉस्ट इन जंगल, अगर आप जंगल में खो जाओगे तो आई शेल सर्च रोड, मैं रोड सर्च करूँगा। एंड टेक हेल्प फ्रॉम समवन, किसी की मदद लूँगा। अगली हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 85, रीड स्मॉल टेक्स्ट एंड ड्रॉ कंक्लूजन। तो लेट्स अस सिंग दिस राइम, हम पहले इस राइम को पढ़ते हैं। वेयर आई वाज बोर्न, मेरा जन्म कहाँ हुआ? वेयर आई वाज ग्रोन, मैं कहाँ बड़ा हुआ? वेयर आई वांट टू स्टे, मैं कहाँ रुकना चाहता हूँ? वेयर आई वांट टू प्ले, मैं कहाँ खेलना चाहता हूँ? द वंडरफुल प्लेस, वो सबसे अच्छा प्लेस है, कौन सा? दिस इज़ माई विलेज, वो मेरा गाँव है। वर्किंग फार्मर्स, जिसमें किसान काम करते हैं, ऑन देयर फार्म्स, अपने खेतों में। डांसिंग चिल्ड्रन, बच्चे खेलते हैं, विद सीक्रेट सॉन्ग, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स के साथ। ग्रीन हिल्स, वहाँ पर हरी हरी पहाड़ियाँ है। ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे मैदान है। वेयर, जहाँ बर्ड्स सिंग्स, पक्षी गाते हैं। वेयर रिवर्स गलगल, नदियाँ गलगल करती है। स्वीट विंड मरमर्स, अच्छी अच्छी हवाएं मरमर करती है। और यस दिस इज़ माई विलेज, हाँ वो मेरा क्या है? विलेज है। पहले तो देखो रीड द पोएम, पोएम पढ़ी हमने और ट्रू फॉल्स लगाना है। तो द विलेज इज़ ए पीसफुल प्लेस, गांव एक बहुत ही शांत जगह होती है। तो हमारा सही आंसर है राइट। द विलेज इज़ ए क्राउडेड प्लेस, गांव एक भीड़ भाड़ वाला जगह होता है, तो ये गलत बात है। द पोइट लाइक्स टू लिव इन द विलेज, पोइट गांव में रहना बहुत पसंद करता था, तो बहुत ये सही बात है। पोइट्स विलेज इज़ वंडरफुल प्लेस, पोइट का गांव था बहुत ही अच्छी जगह थी, तो सही बात है। और दिस विलेज इज़ ए साइलेंट प्लेस, तो ये गांव एक साइलेंट शांत प्लेस था, तो क्या कहेंगे हम? शांत प्लेस को यहाँ पे राइट किया हुआ है, जिसको आपको गलत करना है, क्योंकि ये गलत है, शांत प्लेस नहीं था, बहुत ही वहाँ पे खेलते हैं सारे। व्हाट इज़ द पोइम अबाउट, ये पोइम क्या करी है? ये पोइम इज़ अबाउट विलेज, किसके बारे में? गांव के बारे में। और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द विलेज, गांव की विशेषता है? तो विलेज इज़ ए वंडरफुल प्लेस, गांव एक बहुत ही सुंदर प्लेस होता है। और देयर आर ग्रीन हिल्स, ग्रीन फील्ड्स इन विलेज, गाँव में बहुत ही हरे हरे पहाड़ियाँ और हरे हरे क्या होते हैं? विलेज होते हैं। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 96, इसमें क्या दिया हुआ है? पुष्पा इज वियरिंग ए रेड शर्ट, पुष्पा ने एक लाल कलर का रेड शर्ट पहना। सी इज ए गर्ल, वो क्या एक लड़की है। हर मदर, उसके मम्मी, इज वियरिंग ए ग्रीन साड़ी, उसके मम्मी ने एक हरी साड़ी पहनी है। सी हैज रेड बिंदी ऑन अ फोरहेड, उसके चेहरे पर एक लाल कलर की बिंदी है। पुष्पाज फादर इज वियरिंग ए शर्ट, पुष्पा के पापा ने एक शर्ट पहना। ही इज ऑल्सो वियरिंग स्पेक्टेकल्स, उन्होंने एक चश्मा भी पहना। स्पेक्टेकल्स आर ब्लैक, स्पेक्टेकल्स चश्मे काले हैं इन कलर। पुष्पा ऑल्सो हैज ए ब्रदर, पुष्पा के एक भाई है। हिज नेम इज सचिन, उसका नाम है सचिन है। दे ऑल लिव इन ए हाउस, वो सब एक हाउस में रहते हैं। इन कजूरी विलेज, कजूरी गांव में रहते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने, हु इज वियरिंग ए शर्ट, शर्ट किसने पहना? तो पुष्पाज फादर इज वियरिंग ए शर्ट, पुष्पा के पिताजी ने शर्ट को पहना। वेयर डज पुष्पा लिव, पुष्पा कहाँ रहती है? तो पुष्पा लिव इन कजूरी विलेज। फिर हु इज पुष्पाज ब्रदर, पुष्पा के भाई का क्या नाम है? सचिन इज पुष्पाज ब्रदर। लास्ट वर्कशीट है हमारे सामने वर्कशीट नंबर 100। तो इसमें दिया हुआ है पिंकी वाज गोइंग टू बाजार विथ हर मदर, पिंकी अपने मम्मी के साथ बाजार में जाती है।
फादर, उसके भाई एंड 5 सिबलिंग्स, और उसके 5 भाई बहनों के साथ। आप देख सकते हो चित्र में, देखो कितने भाई बहन है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 भाई बहन है और उसके मम्मी पापा है। उसी के साथ आप देख सकते हो हर एल्डर ब्रदर सुरेश वाज हैंगिंग एट द वेरी बैक, उसका सबसे बड़ा भाई है वो पीछे लटक रहा है। मीना वाज सिटिंग इन द मिडल, मीना बीच में बैठी है। और सडनली, अचानक, द स्कूटर स्लिप्ड, गिर गया। ऑल ऑफ देम फेल ऑन द ग्राउंड, सारे ग्राउंड पर गिर गए। पिंकीज मदर एंड सुरेश गोट इंजर्ड, पिंकी के मम्मी और सुरेश इंजर्ड हो गए, चोटिल हो गए। दे वर टेकन टू द हॉस्पिटल, उन सबको कहाँ लेके गए, हॉस्पिटल। आफ्टर द एक्सीडेंट पिंकीज फादर डिसाइडेड दैट ही विल नेवर राइड टू स्कूटर विथ मोर देन 2 पीपल, फिर उसके पिताजी ने निश्चय किया कि कभी भी 2 जनों के साथ में 2 से ज़्यादा कभी स्कूटर नहीं चलाएंगे। तो देखो आपको पहला है, इसमें आपको पिक्चर में दिया हुआ है ABC यूज़ करना है पिंकी, सुरेश और मीना का। तो देखो पिंकी, सुरेश और मीना, ये आप देख सकते हो। फिर वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे थे, दे आर गोइंग टू बाजार। और एक 1 मेंबर है जो देखो और ज़्यादा था, इसमें क्या था, एक कैट, जो सबसे आगे है वो इट इज़ ए कैट। और वाई डिड द स्कूटर फॉल, स्कूटर क्यों गिर गया था, द स्कूटर फेल बाय स्लिपिंग, वो फिसलने से गिर गया था। इसी के साथ आज हमारी जो क्लास 6 की रेमेडिएशन वर्कशीट समाप्त होती है। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करके शेयर करें।